हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज हम पशुपतिनाथ व्रत के सायंकाल की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे और हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं जिनकी वजह से हमारे 5 पशुपतिनाथ व्रत, किसी के तो मनोकामना एक पशुपतिनाथ व्रत में ही पूर्ण हो जाती है और किसी की वही एक बार में नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं हमारी पूजा में कुछ गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा व्रत पूर्ण नहीं हो पाता और हमारी व्रत स्वीकार नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें जब व्रत को संकल्प तो भगवान भोलेनाथ के सामने आपको यह अवश्य बोलना चाहिए सायंकाल की पूजा में कि हे देवादिदेव महादेव, यह पशुपति व्रत जो मैं रह रही हूँ बिना आपकी कृपा के यह पूर्ण नहीं होगा और आप मेरे व्रत को स्वीकार करिए और मेरे व्रत को पूर्ण करिए और जो भी मनोकामना है वह अवश्य बोलिए। तो इस प्रकार से तो हमें बोलना है भगवान से। उसके बाद अपनी पूजा को शुरुआत करनी है, संकल्प लेना है पहले ही दिन। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। यह कथा पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा का श्रवण करके ही आप लोगों को पशुपतिनाथ व्रत सायंकाल की पूजा की विधि के बारे में बताऊंगी कि कैसे सायंकाल की पूजा करनी है और किस प्रकार से हमें प्रसाद बनाना है और कहाँ पे हमें भाग मंदिर में लगाना है या घर से लगाना है। तो सबसे पहले जब हम सायंकाल की पूजा का जो सामान ले जाते हैं, जब हम सुबह की थाली लगाते हैं, जो भी चढ़ाते हैं उतना ही सामान रखिए कि आपका शाम को भी हो जाए। अलग से आपको शाम की पूजा थाली में नहीं रखनी है। और जब आप पूजा करके आते हैं तो आप थाली कहीं एक जगह उसको रख दीजिए अच्छे से। उसके बाद जब आप शाम को प्रसाद बनाते हैं तो प्रसाद बनाते समय आप बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि उतना ही प्रसाद बनाना है जितना आपको भगवान को समर्पित करना है। 3 भाग लगाना है। इसके अलावा अगर आप सोचें कि हम प्रसाद बना के रख दें कोई और भी खा ले, तो ऐसा नहीं, आपको उतना ही बनाना है जितना भगवान को आपको चढ़ाना है। दूसरी चीज़, जो भगवान को आपको 3 भाग में बांटना है वह घर से नहीं बांटना है, वह आपको मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के सामने आपको वहाँ 3 भाग लगाना है। 2 भाग भगवान शंकर को समर्पित करना है और 1 भाग आपको अपने लिए लेके आना है। और जो आप अपने लिए प्रसाद ले करके आते हैं वह किसी और भी सदस्य, बच्चों को या कोई मांगने लगे तो किसी को नहीं देना है, क्योंकि वह नियम है व्रत का कि जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं और 2 भगवान को समर्पित करते हैं और 1 अपने लिए लाते हैं तो सिर्फ आप अपने ही ग्रहण करेंगे, किसी और को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा नियम है। तो सबसे पहले प्रसाद का हो गया। और फिर दिया, जब 6 दिया आप मंदिर में लेके जाते हैं तो आपको सारे दियों को एक लाइन से रखना है और अपने मन की कामना बोलते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए आपको 5 दियों को जलाना है और 1 दिया वहीं से उठा के अपने प्लेट में, थाली में, जो भी आप पात्र ले जाते हैं उसमें रख लेना है। 1 दिया आपको कहाँ जलाना है? अपने घर जब आप आते हैं और आपका जो सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ पर आपको अपने द्वार पर बैठना है और वहाँ भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भगवान का स्मरण करते हुए दिया को प्रज्वलित करिए और अपने मन की कामना बोलिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि बिना आपकी कृपा के मेरा यह व्रत पूर्ण नहीं हो सकता और मेरे व्रत में कहीं गलती भी हो जाएगी तो मुझे क्षमा करना। और इस प्रकार करके आप घर में प्रवेश कर जाएंगे और इस तरीके से आपको दिया जलाना है और आपको अपनी मन की कामना पहले दिन ही बोलना है। आपको 5 व्रत होती है, 5 व्रत में आपको नहीं बोलना है, सिर्फ पहले दिन जब आप संकल्प लेते हैं व्रत की तो उस दिन ही आपको अपने मनोकामना, जो भी जिस चीज़ के लिए आप रह रहे हैं, आपको वह करना है। और शाम के टाइम में आपको कोई जल या जैसे सुबह पंचामृत लेके जाते हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ जल का छींटा लगाना है, प्रसाद का भोग 3 भाग लगाना है और 5 दिया एक लाइन से जलाना है और भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है और उनसे विनती करनी है कि हे भोले बाबा, हे देवादिदेव महादेव, हे पशुपतिनाथ महाराज, जिस भी कामना के लिए मैं ये व्रत रह रही हूँ, बिना आपकी कृपा के तो यह मेरा व्रत पूर्ण नहीं हो सकता। तो आप मेरे व्रत को पूर्ण करिए, मेरे व्रत को स्वीकार करिए और मैं जिस भी मनोकामना के लिए रह रही हूँ मेरे मनोकामना को पूर्ण करिए। ऐसा करते हुए उनसे विनती करिए, क्षमा प्रार्थना करिए और वापस पूजा करने के बाद जब आप घर जाते हैं ना तो सीधे घर जाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, सीधे घर जाना है और भोजन या प्रसाद ग्रहण करने से पहले आपको वह प्रसाद ग्रहण करना है। उसके बाद ही आप कुछ खा सकते हैं शाम को। इस प्रकार आपको सायंकाल की पूजा करना है। कैसी लगी वीडियो की जानकारी आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा और भी आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।